इस भरत क्षेत्र के मालव देश में अमरावती के समान सुंदर उज्जैन नगर है। उसमें विश्वंधर राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में एक गुणपाल नाम का राजश्रेष्ठी रहता था, जिसके इंद्राणी के समान सुंदर धनश्री नाम की स्त्री थी। उसकी लक्ष्मी और सरस्वती के समान गुणवान बंधुश्री नाम की एक पुत्री थी। एक दिन क्या होता है कि राजा विश्वंधर जब वन क्रीड़ा के लिए जा रहे थे, तब मार्ग में उसने अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई उस श्रेष्ठी कन्या यानी बंधुश्री को देखा। उस अनिंद्य सुंदरी को देखते ही राजा काम से पीड़ित हो गया। वह विचारने लगा कि इस देवांगना के समान सुंदरी के अभाव में मेरा जीवन निरर्थक है। इसलिए उसने क्या करा कि राजभवन आकर एक दूत को बुलाया और उससे कहा कि तू गुणपाल सेठ के घर जा और कह कि राजा आपकी कन्या बंधुश्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। राजा ने शीघ्र शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारी करने का फरमान भेजा है। वही दूत गुणपाल सेठ के घर जाकर कहता है कि मैं आपको प्रसन्नता का समाचार देने आया हूँ। क्या समाचार है कि महाराज विश्वंधर आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। अरे आपका भाग्य जागा है महाराज, जैसा दामाद मिलना यह तुम्हारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप तो महाभाग्यशाली हो। आपकी कन्या के सौभाग्य की क्या प्रशंसा करी जाए। बंधुश्री तो अब राजा की पटरानी बनेगी। गुणपाल सेठ दूत के वचन सुनकर विचारने लगे। मुस्कुराकर बोले कि कन्या सदा दिगंबर जैन धर्मी को ही देना है। अपनी कन्या को मैं दिगंबर जैन धर्मी को ही दूंगा, क्योंकि विधर्मी को कन्या देना महापाप है और राजा जैन धर्मी नहीं बल्कि विधर्मी है। इसलिए कुछ भी हो, मैं विधर्मी राजा को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। सांसारिक सुख के लिए धर्म को नहीं बेचा जा सकता। धर्म ही संसार से उद्धार करने वाला है। धर्म ही जीवन का साक्षी है, जीव का साथी है। इसके बिना जीना व्यर्थ है। और जो व्यक्ति सांसारिक प्रयोजन में आकर अपनी कन्या विधर्मी को ब्याह देता है, वह व्यक्ति निंदनीय है, वह कृत निंदनीय है। आज तक बंधुश्री ने सिर्फ वीतरागी देव की ही सेवा, पूजा, भक्ति, उपासना आदि की है, तो अब वह विधर्मी के यहाँ जाने से किस प्रकार अपने धर्म की रक्षा कर सकेगी। क्या क्षणिक भोगों के लिए धर्म नष्ट किया जा सकता है? नहीं नहीं, कदापि नहीं। मैं अपनी कन्या का विवाह जैन धर्मावलंबी के साथ ही करूंगा, भले ही वह गरीब ही क्यों ना हो। धन आदि व राज आदि का पद तो क्षणिक है, विनाशिक है, पराधीन है। आज है, कल किसी ने आक्रमण कर दिया और पता लगा तुम्हारा राजपाट सब छिन गया, नहीं होगा। उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। आज है, कल नहीं होगा, है ना। नश्वर है भाई। जो आज नहीं है कल आ जाएगा, जो आज है कल चला जाएगा, उसकी क्या कीमत है। लेकिन यह दिगंबर जैन धर्म शाश्वत है। यही आत्मा का साथी है। इसको छोड़कर कोई भी पदार्थ अपना नहीं है, कोई भी साथी अपना नहीं है। इस प्रकार विचार सागर में मग्न होकर सेठ गुणपाल व्यथित हो गया। उसने राजा के दूत को मीठे वचनों से समझाकर विदा कर दिया। तत्पश्चात अपनी पत्नी धनश्री को बुलाकर उसका अभिप्राय जानने के लिए सेठ कहने लगा। मतलब धनश्री के मन की बात, जो उसकी पत्नी है धनश्री, उसके मन की बात जानने के लिए सेठ ने उसको थोड़ा सा बताया, पर यह नहीं कहा कि उसने उसको वापस भेज दिया है। उसने क्या कहा? ये महाप्रतापी विश्वंधर महाराज बंधुश्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। यह अपने लिए कितनी गौरव की बात है ना। हमारी बेटी बंधुश्री पटरानी बनेगी, राज दरबार में अपना मान बढ़ेगा। इसलिए हमें शीघ्र ही बंधुश्री के विवाह की तैयारी कर देनी चाहिए। तब उसकी पत्नी धनश्री कहती है, स्वामी ये क्या बात करते हो? क्या हो गया है? क्या दिमाग खराब हो गया है आपका? अरे अपने मुख से कैसी विचित्र बातें कर रहे हो। ये राजा विश्वंधर विधर्मी है, मिथ्या दृष्टि है। उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह कभी नहीं हो सकता।
वीतरागी प्रभु की सेवा के बिना रूप, लावण्य, विद्या, धन, वैभव आदि सब व्यर्थ है। मदोन्मत्त हाथी के पैर के नीचे कुचल कर मार देना भले ही ठीक है। अगर वो कुंवारी रहेगी तो कुंवारी ही सही, लेकिन विधर्मी के साथ कन्या का विवाह करना ठीक नहीं है, चाहे इसके लिए वो हमारे गर्दन ही अलग क्यों ना कर दे। अरे जो व्यक्ति धर्म की अपेक्षा राज्य और वैभव को महत्व देता है वह निम्न श्रेणी का होता है, क्योंकि दिगंबर जैन धर्म के समक्ष ये राज वैभव तुच्छ है। इसलिए उस क्षणिक वैभव की तुलना दिगंबर जैन धर्म के साथ नहीं हो सकती। स्वामी, बड़े आश्चर्य की बात है, आप दिगंबर जैन धर्म के मर्मज्ञ होने पर भी, इतने बड़े विद्वान होने पर भी, ज्ञानी होने पर भी ऐश्वर्य को महत्व दे रहे हो। क्या आपने अनित्य सुख को हितकर मान लिया है? क्या आप अपनी बेटी को नरक में डालना चाहते हो? अरे आपकी बेटी अत्यंत धर्मानुरागिनी है। यदि उसका विवाह विधर्मी के साथ होगा तो उसका तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, उसका उद्धार होना असंभव है। संसार में अनंत काल परिभ्रमण करते करते अत्यंत कठिनता से, महादुर्लभता से ये जैन धर्म की प्राप्ति हुई है, और जो व्यक्ति दिगंबर जैन धर्म को पाकर अपना कल्याण नहीं करता, उसके समान मूर्ख और कौन हो सकता है भला। आप कमाल करते हो। विधर्मी राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करना यानी कि कन्या की सिंह के लिए, यानी कन्या को सिंह के लिए समर्पण करने के समान है, अपनी बेटी को शेर के सामने डालने के समान है। समझ नहीं आता कि आप संपत्ति में कैसे मुग्ध हो गए। धन वैभव की प्राप्ति में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, लेकिन धर्म प्राप्त करने में बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ता है। और मुझे दृढ़ विश्वास है कि संसार में दिगंबर जैन धर्मी को वैभव स्वयं अपने पुण्य अनुसार प्राप्त होता ही होता है और पर्याप्त होता है। विभूतियां उसके चरणों की दासी होती हैं। जो क्षणिक ऐश्वर्य को देखकर जैन धर्म को छोड़ देता है, वह कांच की चमक को देखकर मानो हीरे मोती को छोड़ देने वाले के समान है। मिथ्या दृष्टि का वैभव स्थिर नहीं रहता, उसकी संपत्ति थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाती है। वह दर दर की ठोकर खाता है, भिखारी बन जाता है। अरे ऐश्वर्य होना कोई बड़प्पन नहीं है, असली ऐश्वर्य तो मेरे स्वरूप के अंदर है। ये दिगंबर जैन धर्म में असली ऐश्वर्य है। वही मनुष्य महान है जो दिगंबर जैन धर्मी है। जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वही मनुष्य है, वही महान है। समझ नहीं आता आपको क्या हो गया है। आप तो बहुत धर्मात्मा हो, बुद्धिमान हो, धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले हो, तो भी आपको ऐसा भ्रम क्यों हुआ आखिर? आप स्वयं विचार करके देखो कि मेरी बात आपको कैसी लगती है। क्या मैं आपको कोई उपदेश दे सकती हूं? अरे आप तो स्वयं इतने बड़े विशेषज्ञ हो, शास्त्र की मर्यादा के ज्ञाता हो। इस कारण मुझे आपकी आज्ञा ही शिरोधार्य है। जैसा आप समझेंगे वैसा उचित होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपकी आज्ञा अनुसार अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अब आप जो भी निर्णय करेंगे वो उचित ही होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। यह सुनकर गुणपाल गदगद हो जाता है और कहता है कि प्रिय, मैं तो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ले रहा था और मुझे वास्तव में बहुत प्रसन्नता है कि तुम इस कार्य में मेरे साथ हो। मैंने तो मात्र तुम्हारा भाव जानने के लिए कहा था। मैं तो पहले ही उस विधर्मी को कन्या देने के पक्ष में नहीं था और मैंने उसके दूत को ऐसे ही लौटा दिया और साथ में संदेशा भी पहुंचा दिया कि मैं अपनी बेटी का हाथ किसी विधर्मी के हाथ में नहीं दूंगा। लेकिन चूंकि हम दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए तुम्हारी राय जानना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन साथ में जिसकी शादी की बात है उससे तो एक बार पूछ लें, क्योंकि बंधुश्री का मंतव्य भी इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणपाल सेठ ने बंधुश्री को बुलाकर प्रेम पूर्वक पूछा, बेटा एक बात बताओ, तेरे समान पुण्यवान कौन है? क्योंकि मालव नरेश ने स्वयं तेरे साथ विवाह करने का प्रस्ताव भेजा है और विवाह होने के तुरंत बाद ही तुझे वो पटरानी के पद पर सुशोभित कर देंगे। तू समस्त राज्य सुख को भोगेगी, हमारा भी भाग्य जागेगा और समस्त देश हमारा सम्मान करेगा। दरबार में मुझे भी उच्चासन मिलेगा
और जब तेरे पुत्र को राज्य शासन मिलेगा तब तो हमारी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी। बेटा, हम धन्य हैं जो तेरे समान कन्या हमको प्राप्त हुई है। आज हमारे समान सौभाग्यशाली कौन है? ऐसा सुअवसर पुण्य आत्मा को ही प्राप्त होता है। अपने पिता के मुख से ऐसे उल्टे सीधे शब्द सुनकर बंधुश्री बहुत खेद खिन्न हो गई और बोलती है, हे तात, क्षमा करना, आपको आज ये क्या हो गया है? आप मुझे सांसारिक वैभव में ढकेलना चाहते हैं। आप विधर्मी के साथ मेरा विवाह करके मेरे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। पिताजी, मैं सांसारिक वैभव की लोलुपी नहीं हूं और ये बात आपको पता है। धर्म को कौड़ी के मोल में बेचना यह बुद्धिमानी नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि यह दिगंबर जैन धर्म ही समस्त प्राणियों का हितकारक है? यह धर्म ही त्रिभुवन में उत्तम है, पूज्य है, वंदनीय है। समस्त सुख प्रदाता यह दिगंबर जैन धर्म ही है। इस उत्तम धर्म को धारण करने से ही मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। ऐसा जैन धर्म महान पुण्योदय से प्राप्त होता है। पिताजी, दिगंबर जैन धर्म को दृढ़ता पूर्वक पालन करने वालों के पूर्व में अनेकों प्रसंग बन गए हैं और मैं उन्हीं में से एक प्रसंग आपको सुनाती हूं। ध्यान पूर्वक सुनिए। आपने महारानी चेलना का तो नाम सुना ही होगा ना। जब महारानी चेलना राजा श्रेणिक के साथ परिणय सूत्र में बंध तो जाती है, लेकिन शादी के बाद उन्हें पता चलता है कि ये राजा श्रेणिक तो मतलब जैन धर्म से रहित हैं, तो बहुत शोक मग्न होकर अत्यंत दुखी होती है और कहती हैं कि हाय, तब पुत्र अभय कुमार ने यह महान बुरा काम किया है। मेरे नगर में छल से जैन धर्म का वैभव बताया, क्योंकि राजा श्रेणिक जो थे उनके पुत्र थे अभय कुमार। उन्होंने ही ये शादी का प्रस्ताव रखा था रानी चेलना के सामने और ये कहा था कि उनके पिता बहुत बड़े जैन धर्मी हैं और मैं भी इस माया जाल में फंस गई। अरे, जिस घर में पवित्र जैन धर्म की प्रवृत्ति है वही घर वास्तव में उत्तम है, लेकिन जिस गृह में पवित्र जैन धर्म की प्रवृत्ति नहीं, वह घर राजमहल होने पर भी कभी उत्तम नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः ऐसा घर तो पक्षियों के घोंसले के समान है। संसार में धर्म हो और धन ना हो तो एक बार को चलेगा, क्योंकि धर्मी के घर धन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म के बिना धन होना, अतिशय होना, सांसारिक सुख होना, ये जहर के समान है। भयंकर वन में निवास करना उत्तम है। कदाचित अग्नि में जलने और विष से मृत्यु होना भी ठीक हो सकता है, लेकिन जैन धर्म रहित जीवन जीना अच्छा नहीं है। पति भले ही कदाचित भाई में बहुत वैभवशाली ना हो, प्रभावशाली ना हो, लेकिन यदि जिन धर्मी ना हो तो ये वैभव किस काम का। कुमारगी पति के सहवास से इस भव और पर भव में अनेक प्रकार के दुख ही भोगने को पड़ते हैं। हाय, मैंने पूर्व भव में ऐसे कौन से घोर पाप किए थे जिससे मुझे इस भव में जिन धर्म से विमुख रहना पड़ा। इस प्रकार जिन धर्मी चेलना पवित्र जैन धर्म रहित घर और पति मिलने पर कितना कष्ट महसूस करती थी, यह तो आपको पता ही है। पापा, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि आप ग्रहित मिथ्या दृष्टि के साथ मेरा विवाह करने के लिए किस प्रकार तैयार हो गए। क्या आप मेरा हित नहीं चाहते? क्या आप मेरे परम हितैषी नहीं हैं? और मेरे परम हितैषी होकर भी एक विधर्मी के साथ मेरा विवाह करने को आप तैयार कैसे हो गए? मुझे ये बात नहीं पच रही है। मेरे लिए धर्म के समक्ष राज वैभव राख के समान है। आज आपको अपने सम्मान का ख्याल आता है, किंतु विधर्मी के साथ मेरा विवाह करने की अपेक्षा अगर आप मुझे इसी समय विष दे दें तो उत्तम है, क्योंकि विष से तो एक बार ही मृत्यु होगी, लेकिन विधर्मी जीवन साथी के साथ तिल तिल का मरना है। पल पल की जिंदगी मौत से बदतर है। आप पिता होकर भी मेरा अनिष्ट करने के लिए तैयार कैसे हो गए? क्या इस समय कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा? और ऐसा कहते ही बंधुश्री मां के पास जाकर भयंकर रूप से रोने लगी। बंधुश्री की
धर्म के प्रति श्रद्धा देखकर गुणपाल सेठ कहता है, हे पुत्री, तू धन्य है, तू वास्तव में धन्य है। आज तो मेरा जीवन वास्तव में धन्य धन्य हो गया, सफल हो गया कि मुझे तेरी जैसी पुत्री मुझे मिली है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अरे मुझे तो मात्र तेरे मन की बात लेनी थी, मन का टोह लेना था, केवल तेरे विचार जानने थे, जिसमें तू पूर्ण रूप से सफल हुई है। और ये विश्वास रख, मैं जब तक जीवित हूं तब तक तेरा विवाह किसी भी विधर्मी के साथ नहीं हो सकता, चाहे वो चक्रवर्ती ही क्यों ना हो। गुणपाल सेठ विचार करने लगे कि यहां रहने से राजा बलपूर्वक मेरी कन्या के साथ विवाह करने की कोशिश करेगा और राज आज्ञा उल्लंघन करने से दंड भी भोगना पड़ेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि हम सब ये शहर छोड़कर चले जाएं, ताकि मेरी पुत्री और धर्म की रक्षा हो सके। तो इस प्रकार का विचार करके गुणपाल सेठ अपनी 1 अरब 8 करोड़ की संपत्ति छोड़कर पुत्री और परिवार के साथ रातों रात अपने नगर को छोड़कर चले गए। जब राजा को ज्ञात हुआ कि गुणपाल सेठ अपनी समस्त संपत्ति ज्यों की त्यों छोड़कर चले गए हैं, तो राजा विचारता है कि उस धर्मात्मा ने मुझ पापी कुकर्मी को कन्या देना उचित नहीं समझा। इस कारण यहाँ से चुपचाप रातों रात अपनी 1 अरब 8 करोड़ की संपत्ति छोड़कर चले गए हैं। वास्तव में दिगंबर जैन धर्म ही जीवों का कल्याण करने वाला है। मैंने कुधर्म का सेवन करके अपना जीवन बर्बाद किया। इस प्रकार विचार करने पर राजा की बुद्धि और रुचि कुधर्म से छूट गई, अधर्म से छूट गई, और उसने जिन धर्म अनुयायी सेठ गुणपाल को खोजने के लिए चारों तरफ अपने सैनिक सादा भेष में भेज दिए।